सूरज की पहली किरण अभी जमीन को छू भी नहीं पाई थी कि कस्बे के बाहर फैले उस सुनसान डंपिंग ग्राउंड में एक झुका हुआ साया हिलता दिखाई दिया। चारों तरफ फैली बदबू, उड़ती मक्खियां और कचरे के ढेरों के बीच वो साया किसी इंसान से ज्यादा किसी थकी हुई परछाई जैसा लग रहा था। फटा हुआ कुर्ता, मैले कुचैले पायजामे और कंधे पर लटका एक पुराना टाट का थैला, यही उसकी पूरी पहचान थी। नाम था रफ़ीक, वही रफ़ीक जिसे कस्बे वाले बेकार, निकम्मा और कूड़ा बीनने वाला कहकर पुकारते थे। किसी के लिए वो इंसान नहीं था, बस चलती फिरती गरीबी की तस्वीर था। जब वो कचरे के ढेरों के बीच झुकता तो पास से गुजरते बच्चे हंसते हुए चिल्लाते, देखो रद्दी वाला आ गया। कोई पत्थर उछाल देता, कोई नकली खांसी करके उसका मजाक उड़ाता, और रफ़ीक हर बार की तरह चुपचाप सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता। उसके पास न जवाब था न शिकायत। जिंदगी ने उससे आवाज़ छीन ली थी। उसकी झोपड़ी कस्बे के आखिरी सिरे पर थी, जहां बिजली की रोशनी भी आधी मन से आती थी। अंदर न चूल्हे की गर्मी थी, न किसी अपने की आवाज़। पत्नी नसीमा सालों पहले बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। बीमारी ने रफ़ीक को कमज़ोर कर दिया था, गरीबी ने उसकी रीढ़ तोड़ दी थी, और बेबसी ने उसे भीतर से खोखला कर दिया था। उस सुबह भी बाकी दिनों की तरह उसने कूड़े के ढेर में एक नया कोना चुना। लोहे की छड़ी से मिट्टी और कचरा उलटते पलटते अचानक उसकी नज़र एक अजीब चीज़ पर अटक गई। एक बोरा, बिल्कुल साफ, न गंदगी न बदबू। ऊपर मोटी रस्सियों की मजबूत गांठें बंधी हुई थीं। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। ये यहाँ कैसे? उसने खुद से बुदबुदाया। जैसे ही उसने बोरे को खींचा, उसका चेहरा सख्त हो गया। वजन अजीब था, जैसे भीतर कुछ बहुत ठोस, बहुत भारी हो। चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई नहीं था, सिर्फ कचरे की बदबू और सुबह की धुंध। धुएं और कचरे की आड़ में उसने बोरा थोड़ा अलग खिसकाया और कांपते हाथों से गांठें खोलीं। अगले ही पल उसकी सांस अटक गई। अंदर प्लास्टिक में लिपटी हुई नोटों की बहुत सी गड्ढियां, 500 के बिल्कुल नए नोट, ऐसे चमकते हुए जैसे अभी अभी बैंक से निकले हों। रफ़ीक के हाथ कांपने लगे। उसने एक गड्डी खोली, गिनती शुरू की और बीच में ही रुक गया। या अल्लाह, ये सपना तो नहीं। एक गड्डी 1 लाख, 10, 20। उसका दिमाग शून्य पड़ गया। कम से कम 30-40 करोड़ रुपए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बिना देर किए बोरा फिर बांधा, पीठ पर लादा और तेज कदमों से झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते की हर आवाज उसे डराने लगी। कुत्तों का भौंकना, किसी की खांसी, दूर से आती हंसी। झोपड़ी पहुंचकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, बोरे को कोने में छिपाया और ऊपर चटाई डाल दी। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। खुशी और डर दोनों ने उसे जकड़ रखा था। ये पैसा मेरी किस्मत है या मेरी कब्र? सुबह होते ही वो पहली बार जिंदगी में किसी क्लिनिक में इज्जत से कदम रख पाया। डॉक्टर ने ध्यान से उसकी बात सुनी। इलाज मुमकिन था। बरसों बाद रफ़ीक के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। धीरे धीरे उसने अपनी झोपड़ी ठीक करवाई, फिर कस्बे की सड़क पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। दुकान में थोड़ा सा ही सामान रखा, बिना दिखावे, बिना शोर। सब लोग हैरान होने लगे थे, ये रफ़ीक इतना बदल कैसे गया? महीनों में दुकान गोदाम बन गई, गोदाम से सप्लाई सेंटर, और रफ़ीक अब रफ़ीक साहब कहलाने लगा। लेकिन डर अब भी उसके साथ सोता था। जब वो नोटों से भरा हुआ बोरा देखता। एक शाम टीवी पर खबर चली, स्थानीय नेता के घर से करोड़ों की चोरी, पैसा अब तक लापता है। रफ़ीक के हाथ से चाय गिर पड़ी। उसी रात नोटों की चमक उसे डराने लगी। इसी बीच कस्बे में आई एक औरत, नाम सबा, विधवा, सादगी से भरी। उसकी आंखों में लालच नहीं, अपनापन था। सबा को किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वो रफ़ीक की दुकान पर लेने जाती थी। धीरे धीरे दोनों रोज मिलने से मोहब्बत करने लगे। फिर बात आगे बढ़ी। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता जुड़ा। सादा सी शादी हुई, पर बोरा अब भी वहां था। एक दिन रफ़ीक ने फैसला किया, अगर ये पैसा गुनाह से जुड़ा है तो इसे नेकी में बदल दूंगा। मस्जिद की मरम्मत, गरीब बच्चों के लिए स्कूल, मुफ्त इलाज। लोगों की नज़र बदली, ताने दुआ में बदल गए। वो जो कभी ठुकराया गया था, अब सहारा बन गया। सालों बाद रफ़ीक सच में अमीर हो गया। अब उसे उस बोरे की ज़रूरत भी नहीं थी।
पर कभी-कभी रात को वो उस बोरे को देखता और सोचता, क्या गलत रास्ते से आई दौलत से की गई भलाई सच में भलाई होती है? यही सवाल आज आपके सामने भी है। अगर आप रफीक की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि अगली कहानी सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचे।